अभी पीछे इतनी ज़्यादा स्मेल थी, लोग आते एक दूसरे को ले और दे रहे थे। आमिर कह रहे थे ये सेल कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छे से वॉश करके इनको इम्पोर्ट करते हैं। एक फेमस डिश है फास्ट फूड में हॉट डॉग, तो इससे वो हॉट डॉग बनता है। अस्तगफुरुल्लाह, इतनी ज़्यादा स्मेल थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ईद का दूसरा दिन ससुराल डे के तौर पे मनाया जाता है। मुल्तान की सबसे इस टाइम बदबूदार गली, यहाँ खाले हैं हर तरफ। आहिस्ता चलाए। इतनी बदबू है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने नाक पे कपड़ा रखा हुआ है, तो सड़े हुए गोश्त की बदबू। और बंदे कैसे यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। असल में ये रोज़ बैठते हैं ना। ऐसी बदबू है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। कल इस टाइम हम आमिर के भाई के घर जा रहे थे, आज अपने घर जा रहे हैं। परसों इस रोड से गुजरा नहीं जा रहा था, इतना रश है। और आज मार्केट्स बंद। बाबा दूधू लेने गए, दूधू आपके लिए दूधू लेने गए। दूधू पता है? हाँ, यहीं रुको फातिमा, कहीं नहीं जाना। हाँ, मेरे दूध लेने गए थे, वहाँ तो ईदियाँ मिल रही हैं। फातिमा को चाहिए आपको? क्या खा रही हो? मिठाई किसने दी है आपको? ये मिठाई किसने दी आपको? मिठाई इधर कीमा बन रहा है विद मसाला सब्जियों के साथ। हाँ, किसी ने शायद जानवर ज़बह किए, खून जमा पड़ा है और आमिर की बाइक का टायर खून में गया हुआ है। आमिर की शॉप आज खुली है और आयुष बैठा है। दूध मुझे दे। आप जाए रोटियां लें। फातिमा देख रही है, वो कह रही बाबा जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे। बाबा मेरी बेटी को ले जाएं। फातिमा फातिमा, हाँ बाबा चले गए, रोना नहीं है, बाबा चले गए। हाँ हाँ, आ जाओ, बाबा को आवाज़ मत लगाओ, हम घर चलते हैं। आओ घर चलें, घर चलें। आ जाते हैं अभी, बाबा आ जाते हैं। कुछ आओ बाबा आ जाते, आओ आओ ना, आ जाओ फातिमा, आओ चलते, आओ। ओपन द डोर, ओपन द डोर। फातिमा को पकड़ लो, गाड़ी आ रही है। पकड़ो 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 पकड़ो, गाड़ी आ रही है। आ जाओ आ जाओ फातिमा, आ जाओ। चलो और अंदर चलो। आइया क्या होता है? चलो अंदर चलो। और ये चलो चलो चलो, और ये चलो चलो, और ये चलो 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 चलो, आओ। हानिया मैडम, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है आपका? बस ठीक है, बोर सा गुजरा है, फीलिंग ही नहीं आ रही है। कैसे बच्चे हो तुम लोग, फीलिंग ही नहीं आती ईद की? हम तो पागल हो जाते थे ईद से एक महीना पहले, और ईद के पूरा अगला एक महीना हम पागल रहते थे कि ईद है ईद है ईद है। अजीब बच्चे हो वैसे। ये क्या फातिमा, गिदड़ की आवाज़ें निकाल रही हो? ये क्या है? माशाल्लाह कैसे खेल रही हैं आपस में बहनें। हानिया इसकी नींद ख़राब कर, इसे सोने नहीं देना। माशाल्लाह हानिया को शदीद नींद आ रही है और मैं हानिया के बिस्तर पे कब्जा करके पड़ी हूँ। मेरे पीछे फातिमा ज़रा लेटी है। फातिमा ज़रा सोना नहीं है, अभी सो गई ना फिर ये 1 घंटे बाद उठ के बैठ जाएगी, फिर सारी रात मुझे जगाएगी।
शगुफ्ता आपा, आप क्या कर रही हैं? मैं फातिमा के पास बैठी हूँ। ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा आपका? बिल्कुल नहीं मज़ा आया। मज़ा नहीं आया? पहले दिन मज़ा आया था? बहुत मज़ा आया। पहले दिन तो बहुत इंजॉय किया। अच्छा। दूसरा दिन बस ऐसे एक तो सुस्ती सी अजीब सी रही है, थकावट होती है ना, इसलिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ ईद एक दिन मनानी चाहिए, अगले दिन छुट्टी होनी चाहिए, फिर अगले दिन ईद मनानी चाहिए, फिर अगले दिन छुट्टी होनी चाहिए, फिर अगले दिन ईद, फिर छुट्टी। मतलब 3 छुट्टियाँ 3 ईद है। पूरा हफ्ता यूँ ही मज़े मज़े में निकल जाए। क्या कहती हैं आप? ये तो पूरा हफ्ता छुट्टी में। आपकी बचपन की ईद कैसी अच्छी होती थी या अब की ईद अच्छी होती है? बचपन की। मेरी तो ना बचपन की ईद अच्छी थी ना अब की ईद अच्छी। ये भी अच्छी होती है, ये कि बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियाँ ज़रा हो गई हैं अच्छी सी, बच्चों की भी और फैमिली की भी। ईद मैं समझती हूँ बेफिक्री में जो होती है ना, वो वाली ईदें होती हैं। अब हम बड़े हो गए ना, शऊर आ गया ना, अब ईदें नहीं लगती, है ना। अब ये है कि मसरूफियत बड़ों के लिए होगी हमारी के भाई। हाँ, ईद हमारी मसरूफ़ ज़रूर होती है, मसरूफ़ दिन ज़रूर होता है, लेकिन ईद मुझे भी फीलिंग नहीं आती। ईद जैसे आने कह रही थी ना, ईद वाली फीलिंग नहीं आती, तो मुझे भी नहीं आती कोई ख़ास। फातिमा सो रही है। फ़ातिमा को बिल्कुल भी नहीं सोने देना। फ़ातिमा मैं फैंटी लगाऊंगी, फैंटी सोना नहीं आपने। चलिए जी, कल का दिन माशाल्लाह अच्छा गुजरा था ईद का, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बहुत ज़्यादा ईद वाली फीलिंग नहीं थी तो शुक्र है अल्लाह का, कोई दुख गम और परेशानी भी नहीं थी। बाकी टेंशनें हैं वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। आमिर ने कल तो शॉप जो है वो आधा दिन खुली रखी थी, आज वो सुबह से ही शॉप पर गए हुए हैं। हम आमिर की शॉप पर गए थे तो वहाँ पर इतनी वीरानी थी, मैंने आमिर से कहा शॉप बंद करें और घर आएँ, तो वो कहते हैं हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं गुफ्ता आप ज़रा आमिर को फ़ोन करूँ, उन्हें कहें बस घर आ जाए, रात का 1:30 बज रहा है ना। हाँ, उनसे कहें बस घर आ जाएँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं तक, और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी खुशियों में अपने करीबी रिश्तेदारों को और जो उन खुशियों के मुस्तहक हैं उनको ज़रूर याद रख। प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग शगुफ्ता। आप फ़ोन करें आमिर को, उनसे कहें जल्दी से घर आ जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आमिर आ गए, दिल को सुकून आ गया यार। इतनी बाहर सुनसानियत छाई पड़ी है, आप इतनी लेट आ रहे हो। 12 बजे आज शॉप बंद कर देते, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज के दिन शॉप ही ना खोलते। आप आ जाए, अंदर आ जाए। 2 बजे आ रहे हैं आमिर। हम कह रहे थे 1 बजे से फ़ोन कर रहे थे आमिर को, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। आमिर आ ही नहीं रहे थे। फातिमा बाबा शायद आ गए। बाबा वो भी बता रही, देखे बाबा इतना टाइम हो गया, आप लेट आ रहे हैं। वो देखो बता रही है।